आज ना हम लोग जो पढ़ रहे हैं दो चरों वाले सॉरी एक चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं जो जिसे इंग्लिश में लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलेंगे। ठीक, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जानते हैं। रैखिक समीकरण बोलते हैं किसे हैं? तो जब कभी भी एक चर, जिसे हम चर और अचर के बारे में पहले जान लेते हैं। चर वो होती है जैसे हम ए बी सी डी, ए से लेके बी सी डी, इस तरह से कोई भी संख्या यानी कि जेड तक हम पढ़ते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे। और जब कभी भी एक चर को हम एक समीकरण के रूप में दिखाना है तो ये हमारा एक चर हो गया। जिसे एक्स लिखें, वाई लिखे, ये सभी क्या हो गया? एक चर हो जाएगा। इसके साथ साथ कोई भी मान हो सकता है, जैसे x+1, y+3, माइनस में प्लस में कुछ भी हो सकता है। ये सभी क्या कहलाएगा? हमें चर कहलाएगा। और इसमें हमें एक और चीज ध्यान रखना है, हमें चिन्ह का याद रखना है। जैसे प्लस को प्लस से गुना करते हैं तो क्या होता है? प्लस होता है। प्लस को अगर माइनस से गुना करते हैं तो माइनस होगा। माइनस को अगर माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाता है। और अगर हम माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो ये होता है माइनस हो जाता है। ये चिन्ह हम कितने बार पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमें एक और चिन्ह रखना है कि हमें किसी भी चीज को बराबर के साइड, एक साइड से दाएं साइड से बाएं साइड या बाएं साइड से दाएं साइड ले जाए। तो जैसे अगर यहाँ पे हम देखें तो हम लिख लेते हैं बाएं साइड, इधर बाएं और इधर दाएं। हम क्या कर रहे हैं? बराबर कर देख रहे हैं। तो जब क्या करना है कि जब कभी भी इधर कोई भी चिन्ह प्लस में हो और इसे हम इधर से उठा के इधर इस साइड ले जाएंगे, यानी कि बाएं से अगर प्लस को हम दाएं की ओर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो माइनस हो जाएगा। यानी कि प्लस का चिन्ह इधर है प्लस में, इधर होगा तो माइनस में हो जाएगा। इसी तरह से अगर इधर बाएं में अगर माइनस होगी तो दाएं साइड जाने के बाद ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसी तरह से अगर दाया में माइनस है तो बाएं साइड आने पे यह प्लस हो जाएगा। इसी तरह से हमें चिन्ह का परिवर्तन करना होगा। इसके बाद यहाँ पे गुना होगा। अगर गुना का चिन्ह यहाँ पे दिया गया तो बराबर की साइड जाने पे भाग का चिन्ह होगा। अगर यहाँ पे भाग का चिन्ह है तो इधर जाएगा, जब दाएं साइड जाएगा तो गुना का चिन्ह हो जाएगा। इसी तरह से अगर दाएं साइड में भाग का चिन्ह है तो बाएं साइड में हो जाएगा गुना का। इसी तरह से गुना का अगर दाएं साइड में चिन्ह है तो यहाँ पे बाएं साइड में आने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो भाग का चिन्ह हो जाएगा। यह चिन्ह हमें याद करके रखना होगा, जो हमें यह क्वेश्चन बनाने में मदद मिलेगा। जो हमें क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। अगर हम एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ते हैं तो मुख्य रूप से हमें इस चिन्हों को और इन चिन्हों को याद करके रखना पड़ेगा। आज का पहला क्वेश्चन है जो एक चर वाले रैखिक समीकरण से लिया गया है, जो जिसमें बोला गया स्वयं करके देखिए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, बोला गया एक संख्या के 5 गुना में 10 जोड़ने पर 30 मिलता है। यानी कि अगर एक कोई संख्या है जो हमें दिया नहीं गया है तो हमें क्या करना है? उसे मान लेना है। मानेंगे कि माना कि वह संख्या बराबर, जो संख्या हमें दिया गया है वह हमें मान लेना है। तो क्या मान लेंगे? तो हमें कोई चर मान लेना है। जैसे एबीसीडी का कोई भी अक्षर हो जाना चाहिए, इसे हम मान लेंगे। तो क्या है? एक्स है तो हम एक्स मान लेंगे। जैसे हम इसे एक्स माने तो ये क्या हो गया? वह संख्या हो गया जो हमें 5 गुना होगा। तो प्रश्न से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो प्रश्न से यहाँ पे बोला गया है कि एक संख्या के, जो एक संख्या क्या है? तो ये संख्या दिया गया है तो हम इसे x लिख लेते हैं। और इसके 5 गुना, 5 गुना का मतलब होता है कि ये जो संख्या दिया गया है इसे हमें 5 से गुना करना पड़ेगा। अगर x का एक संख्या के 5 गुना में 10 जोड़ दिया जाए, यानी कि ये जो संख्या है इसमें अगर 5 गुना करके इसमें 10 जोड़े तो यह कितना हो जाएगा? 30 के बराबर होगा। तो हमें वह संख्या ज्ञात करना होगा। तो वो संख्या क्या हो जाएगा? तो हम दोनों को गुना कर लेंगे। तो यहाँ पे x और 5 को गुना करेंगे तो जब कभी भी चर को अचर के साथ गुना करते हैं तो जो संख्या होती है तो इसमें चर को पहले, अचर को पहले लिखते हैं तो 5 को पहले लिखेंगे और चर वाले को यानी कि x को बाद में लिख के दोनों को एक साथ रख देंगे। इसके बाद यहाँ पे +10 है तो यहाँ पे लिख लेंगे +10 बराबर 30 हो गया। और हमें यहाँ पे चिन्ह की जरूरत होगी। तो सबसे पहले हमें दाएं साइड और बाएं साइड यहाँ पे बराबर देखना है। इधर जाने पर हमें क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे +10 है और यहाँ पे पहले से 30 दिया गया, तो हमें इधर जो 30 दिया गया तो हम दाएं साइड और बाएं साइड में देखेंगे कि ये जो दाएं हाथ है तो दाएं हाथ के जिधर दाएं हाथ आता है तो उधर बराबर के इस साइड वाले कोई भी संख्या को हमेशा इधर की ओर ले जाएंगे तो वो संख्या हमेशा क्या होगा? अचर संख्या होगा। और अचर ये क्या हो गया? गिनती की संख्या जो भी है
हमें इधर से उठा के इधर ले जाएंगे, पहले एक प्लस वाला या माइनस वाले को ले जाएंगे, उसके बाद हमें इसके बाद गुना और भाग वाले को ले जाना होगा। तो यहाँ पे प्लस में दिया गया तो प्लस वाले को पहले ले जाएंगे, तो यहाँ हो गया 5x बराबर 30। यहाँ पे पहले से जो था उसे पहले लिख लेंगे, और यहाँ पे प्लस 10 है, और चिन्ह से क्या याद है कि अगर कभी बाएं साइड से अगर प्लस 10 यहाँ पे दिया गया है और बाएं साइड से किसी भी संख्या को इधर ले जाएंगे तो उसका चिन्ह अगर प्लस होगा तो वो क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 माइनस 10 हो गया, सॉरी 30 माइनस 10 हो गया, और जब हम इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5x बराबर 20। 30 में से 10 घटाएंगे तो 20 हो गया, और हमें x का मान पता करना था, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20 होगा। और यहाँ पे देखना है कि इस दोनों के बीच में क्या था, तो गुना का चिन्ह था, और गुना के जब किसी भी संख्या के बीच में चिन्ह गुना का होता है तो वो जब भी बराबर की इस साइड से उधर जाता है तो इधर बराबर के दाएं साइड में ये भाग हो जाएगा, और यहाँ पे भाग का चिन्ह दे देंगे। तो जो पहले था 20 पहले था, तो इसमें हमें किससे भाग देना है, तो इस 5 से भाग देना है, और यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। जब हम इसे काटेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, यानी कि 4 बार में कटा, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम रखें तो वह अतः हम जब भाषा बनाएंगे तो ये क्या होगा, तो अतः वह संख्या बराबर कितना हो गया, 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो बोला गया है एक संख्या के 5 गुना में 10 जोड़ने पर 30 मिलता है, तो वह कौन सी संख्या होगी। तो अगर हम यहाँ देखें, अगर 5 को यहाँ पे 4 जो दिया गया है इसे हम 5 से गुना करेंगे, तो 5 से यहाँ पे 4 रख देंगे, तो 4 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 4 5 20 और प्लस 10 कितना हो जाएगा, तो 20 में अगर 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इस समीकरण के आधार पे हमें पता चला कि x का जो वह मान था क्या था, तो हमें 4 पता चला। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन में बोला गया किसी संख्या में से 2 घटाकर यदि 4 से गुना करें तो वो 12 मिलता है। यानी कि हमें कोई ना कोई संख्या मानना है, वो कितना होना चाहिए, किसी ना किसी रूप में। जैसे यहाँ पे x मान है तो इसी x के रूप में मान लेंगे। तो सबसे पहले इसे हटा लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया किसी संख्या में से, तो किसी संख्या का मतलब हो गया कि यहाँ पे कोई संख्या दिया नहीं है, और जो संख्या नहीं दिया जाता है उसे हमें क्या करना होता है, मान लेना होता है। तो हम यहाँ पे मान लें कि कोई जो संख्या है वो क्या है, x के रूप का है, तो यहाँ पे x हो गया। और यहाँ पे बोला गया है कि उस संख्या में से, तो हम प्रश्न से देखेंगे कि प्रश्न में क्या बोला गया। तो प्रश्न में बोला गया कि जो x है वह एक संख्या है, और उस संख्या में से अगर 2 घटाकर, यानी कि इसमें से 2 घटाना पड़ेगा, यानी कि इसमें से 2 घटा लिया और इसको 4 से गुना कर दिया जाए। कितना से गुना कर दिया जाए, 4 से गुना कर दिया जाए, तो ये कितना आ जाता है, तो यहाँ पे 12 मिलता है। यानी कि एक कोई संख्या है जिसमें से अगर 2 घटाने के बाद अगर 4 से उसे गुना करता है तो कितना आ जाता है, 12 आ जाता है। तो यह संख्या क्या हो जाएगा, तो इस तरह से हमें यह समीकरण प्राप्त हुआ, और हम इसे हल करेंगे। तो हल करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि इन दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है, और हमें एक एक से 4 से गुना करना है, क्योंकि 4 से ही हमें इनमें गुना करना है। तो यहाँ पे x को 4 से गुना करेंगे तो 4 गुने x लिखेंगे, और इसके बाद यहाँ पे -2 है, इसे फिर से 4 से गुना करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, तो गुना को छोड़ देते, यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ रहा है, क्योंकि ये जो 4 है प्लस में दिया गया है। और यहाँ पे प्लस और माइनस चिन्ह को गुना करते हैं तो यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, माइनस आता है। और 2 को 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 4 बराबर कितना, 12 हो गया। अब इसके बाद अगर हम आगे हल करें तो यहाँ पे 4 गुने x, मतलब इसे हम 4x लिख सकते हैं। और यहाँ पे जब हम इसे हल करेंगे तो 2 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 को 4 से गुना करेंगे तो 2 चौके 8 होता है, यहाँ पे हम लिख लेंगे। और यहाँ पे चिन्ह माइनस है तो माइनस बराबर कितना हो गया, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पहले जो था यहाँ पे लाते जाएंगे। इसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो 4x, और यहाँ पे ये जो अंक है यहाँ से हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें वह संख्या ज्ञात करना, और वह संख्या क्या है, तो x के रूप का है। तो हमें x का मान सभी में, जब भी हम देखें किसी भी चीज को मानेंगे तो हमेशा x का ही मान निकालना होगा। तो यहाँ पे जो 4x है और इसके बाद बराबर देंगे, यहाँ पे 12 हो गया, इधर -8 है तो इधर ले जाएंगे तो ये +8 हो जाएगा। और जब हम इसे हल करेंगे तो 4x बराबर 12 और 8 कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 20 हो गया। हमें x का मान पता करना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 20 पहले से था,
और इन दोनों के बीच में गुना के चिन्ह है, और जब गुना वाला हमें अंक को यहाँ से हटाना है, क्योंकि x का ही मान पता करना है, क्योंकि वह संख्या हमें कौन सा है जिसे हम जिसमें से हम 2 घटाने के बाद उससे 4 से गुना कर देंगे तो वो 12 आ जाना चाहिए। तो हम यहाँ से x का जब मान पता करेंगे तो यहाँ पे 4 गुना में, और गुना वाला जब भी हटाते हैं तो इधर से बराबर के उस साइड ले जाएंगे, बराबर के उस साइड ले जाने पे इधर गुना में है तो इधर जाने के बाद भाग में हो जाएगा, और यहाँ पहले से 20 है तो 20 के भाग में आ जाएगा, यानी 20/4 हो जाएगा। और जब हम इसे काटेंगे तो कितना आ रहा है, तो 5 आ रहा है, इसीलिए x का मान कितना आ गया, तो 5 आ गया। और अतः वह संख्या, हमें जो संख्या बताना था वह संख्या कितना आ जाएगा, तो वह संख्या बराबर हो गया 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगर हम यहाँ पे रखे मान, अगर रखे तो अगर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ 5 रखते हैं तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और 3 को अगर 4 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा, और दोनों तरफ 12 12 बराबर हो गया, मतलब यही मान हमारा 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा वह x का मान क्या था, तो हमारा x का मान 5 था। इस तरह से हमने 2 सवाल कर लिया। इसके बाद हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि किसी संख्या का 4 गुना 40 है। मतलब कोई संख्या है जो अगर हम उसे 4 गुना कर दे, यानी कि अगर हम कोई संख्या मान ले, कौन सी ऐसी संख्या है जिसे हम 4 गुना यानी कि 4 से गुना करें तो वो 40 आ जाएगा। तो अगर मान लेते हैं कि अगर कोई संख्या 10 है, 10 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो कितना आ जाता है, तो 40 आ जाता है। ये नॉर्मल सी बात है। इसी तरह से हम मान के इसे बनाना पड़ेगा। तो जैसे क्या किया गया, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है तो हम 3 को बना रहे हैं। तो किसी संख्या का 4 गुना, तो किसी संख्या मतलब वह संख्या हमें मानना पड़ेगा, तो वह संख्या क्या है, x है, और वो जो संख्या x है उसका हमें 4 गुना करना है। तो हमें प्रश्न से देखना होगा, तो प्रश्न से अगर हम देखें तो x है, और x में हमें बोला गया कि कोई संख्या, तो कोई संख्या x है, और अगर हम इसे 4 गुना करेंगे तो 4 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम इसे 4 से गुना कर दिए तो ये कितना आ जाएगा, तो बराबर में 40 आ जाएगा। यानी कि बराबर का मतलब हो गया कि दोनों तरफ एक तराजू जैसे एक तुला ले लेते हैं, और यहाँ पे देखें तो इधर अगर हम x+4 रखें, क्या रखें, x+4, और यहाँ पे रखे हैं 40 केजी। तो अगर यहाँ पे इस x का मान हमें क्या रखना पड़े, सॉरी यहाँ पे तो गुना है तो यहाँ पे गुना के चिन्ह देंगे। अगर यहाँ पे हम देखें क्या दें कि इसके बराबर में आ जाना चाहिए, और बराबर का मतलब हो गया कि ये जो x है कोई ऐसा मान है जो यहाँ पे रखने के बाद जो तुला है ना, या तराजू जिसको बोलते हैं, उसे हमें दोनों ओर से बराबर करके रख देता है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, तो यहाँ से जो हमें मान आएगा वही मान यहाँ पे आ जाएगा। तो हम इसे जब हल करेंगे तो x का मान पता करना होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये जो 4 है इसे हमें इधर से बराबर के उस साइड ले जाएंगे। तो पहले से बराबर के उस साइड यानी कि दाएं साइड में 40 दिया गया, और इधर से हमें गुना में 4 है, और जब कोई गुना में होता है तो उसे हम जब बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो भाग में हो जाता है, और भाग में हो गया तो बट्टा हो गया। तो जो पहले था उसका बट्टा हो गया, यानी कि इसीलिए अगर हम यहाँ पे देखें x का मान, तो यहाँ पे ये दोनों कटेगा, और 4 का टेबल 10 बार पढ़ते हैं तो 10 आता है, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। इसीलिए अगर हम यहाँ x का मान देखेंगे तो कितना आ जाएगा, x का मान 10 आ गया। यानी कि अगर इसका इस x की जगह पे 10 रख देते, ये कितने के बराबर आ जाएगा, तो 10 को 4 से गुना करेंगे 40, यानी कि दोनों और 40-40 केजी बराबर हो जाएगा। यानी कि तुला के दोनों ओर रखने पे तो 40 देने पे इधर x का मान 10 देने पे इसे 4 से गुना करना पड़ेगा, और यहाँ पे पहले से ही 40 है तो दोनों का मान एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम दूसरा 3 नंबर क्वेश्चन का भी मान निकाल लिए हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन 4 नंबर है। क्वेश्चन 4 में बोला गया है कि किसी संख्या का 2 गुना, हमारा जो क्वेश्चन 4 है इसमें बोला गया है कि किसी संख्या का 2 गुना उस संख्या के 5 गुने से 21 कम है। यानी कि हमें कोई संख्या एक लेना है जिसका 2 गुना करना है। तो वह संख्या हमने क्या मान लिया, तो हमेशा यहाँ पे x का या y का या कोई भी ऐसी चर संख्या मान लेंगे जिसे हम आगे गुना जोड़ घटाओ जो भी क्वेश्चन के अनुसार बोले वो हम करते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया किसी संख्या का 2 गुना, तो वह संख्या क्या है, तो हम वह संख्या x मान लिए हैं, और जो x माने हैं तो प्रश्न के अनुसार देखेंगे। तो हमें प्रश्न में बोला गया है किसी संख्या का 2 गुना, तो x का 2 गुना,
क्योंकि वह संख्या x दिया गया है और हम x का 2 गुना कर देंगे और उस संख्या के सॉरी किसी संख्या का 2 गुना उस संख्या के 5 गुने से कम है यानी कि किसी संख्या का 2 गुना और जो संख्या आ रहा है उसके 5 गुना कितना 5 गुना से कितना कम है तो 5 गुने से 21 कम है तो 5 गुने से 21 कम हो जाएगा यानी कि एक तुला है उस तुला की ओर एक जगह पे एक संख्या दिया गया है जो हमें पता नहीं है और वह संख्या x के रूप में दिया गया है और उस तुला में दो संख्या उस तरह से रखा गया है यानी कि अगर यहाँ पे 10 होता तो यहाँ पे उस एक साइड में तुला के एक साइड में हमें कितना दिया जाता तो एक 10 तो दूसरा भी 10 दिया जाता और यहाँ पे जो संख्या है यहाँ पे x का मान भी एक 10 होता ये एक का 5 गुना हो जाता और उसमें से 21 घटाने के बाद ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाता। तो हमारा जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है किसी संख्या का 2 गुना तो किसी संख्या का 2 गुना वह संख्या क्या था तो x था इसका 2 गुना अगर हम करते हैं तो उस संख्या के यानी कि जो संख्या आएगा उसके 5 गुने यानी कि यहाँ पे जो संख्या दिया गया x का 5 गुना में से अगर हम 21 घटा देंगे तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक समीकरण प्राप्त होगा और हम जब इसे हल करेंगे तो x को 2 से गुना करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 2x बराबर यहाँ पे अगर दोनों को गुना करें तो यहाँ हो जाएगा 5x और यहाँ पे कोष्ट जो लिखा गया है इसमें गुना करने के बाद इसमें से घटाना है तो जानते हैं कि यहाँ पे कोई गुना की चिन्ह नहीं है तो हम सीधे कोष्ट को हटा सकते हैं और यहाँ पे बचा -21। यहाँ जो संख्या दिया गया है इसे हमें बराबर की साइड लाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो संख्या दिया गया है साथ में एक चर पद है। यहाँ पे जो संख्या दिया गया है एबीसीडी वाला अक्षर लगा हुआ है और जब कोई संख्या एबीसीडी वाला लगा होता है तो इसे हमें बराबर की साइड लाना होता है क्योंकि बाएं साइड में हमेशा चर पद होगा और दाएं साइड में हमेशा अचर पद होगा। तो यहाँ पे पहले से 2x दिया गया है और यहाँ पे -5x है तो इधर हम ला लेंगे बराबर में बचेगा इधर -21 पहले से ये जो संख्या है यहाँ पे बच गया। अगर हम इसे घटाएं तो जब हम देखेंगे कि दोनों में समान समान अगर x की संख्या है तो x वाली संख्या ही होनी चाहिए दोनों में तो ये दोनों एक दूसरे से घट सकता है। अगर कोई यहाँ पे x होता और यहाँ पे y होता अंक कोई भी होता तो ये दोनों नहीं जुटता नहीं घटता बस वैसे ही मान के इस तरह हो जाता लेकिन इसमें दोनों में x समान है इसीलिए जब इसे हम घटाएंगे तो माइनस वाले ज्यादा है तो माइनस का चिन्ह होगा और 5 में से 2 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा और यहाँ पे x है तो -3x बचा और बराबर में पहले से यहाँ पे -21 दिया गया तो हम इसे यहाँ पे लिख लेंगे और हमें पता है कि हमें x का मान ज्ञात करना कि वह संख्या क्या होगा जिसे हम इतना करने के बाद यह प्राप्त हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो x का मान पता करना होगा तो x बराबर अगर यहाँ पे देखेंगे तो x बराबर हो गया -21 पहले है और यहाँ पे ये जो संख्या है गुना में दिया गया और हमें ये माइनस और प्लस का जो भी चिन्ह होता है हमें वो भी माइनस के बराबर के उस साइड ले जाना पड़ता है। तो अगर हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे -3 है और यहाँ पे बट्टा में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे गुना में तो इधर जाने के बाद भाग में हो जाएगा तो यहाँ पे बचा -3 माइनस से माइनस खत्म। अगर इस दोनों को काटे यहाँ पे कितना बचा 7 बचा और यहाँ पे 1 और जानते हैं कि 7/1 का मतलब हो गया जो ऊपर में रहता है वही संख्या हो जाता है अगर नीचे में जो संख्या अगर कभी भी 1 होता है तो इसका मतलब हो जाता है कि वो संख्या जो है 1 हमेशा खत्म हो जाएगा क्योंकि बट्टा के रूप में हमेशा 1 कहीं ना कहीं हमेशा बचा ही रह जाता है। इस तरह से हमारा x का मान कितना आ गया 7 आ गया। अतः अगर हम भाषा लिखें तो क्या लिखेंगे अतः वह संख्या कितना है तो वह संख्या 7 है तो हमारा आंसर 7 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि 4 तक क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है रमेश की वर्तमान आयु उसकी 5 वर्ष पहले की आयु की दुगुनी है। अब यहाँ पे आयु के बारे में बोला गया तो आयु हम कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले जो दिया गया हम उसे मान लेंगे। हमें बोला गया है कि रमेश की वर्तमान आयु जब कभी भी आयु के बारे में बोला जाए तो हमेशा ध्यान रखना है कि वर्तमान आयु को ही मानना होगा। और वर्तमान आयु क्या होता है तो वर्तमान आयु होता है कि जो अभी समय चल रहा है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि कोई लड़का है और अभी समय में आज के दिन में उसका उम्र चल रहा है 15
यानी कि उसका उम्र कितना हो गया 15। यही हमारा क्या कहलाएगा, वर्तमान आयु कहलाएगा। वर्तमान मतलब होता है कि अभी का जो समय है उसके अनुसार उसका समय सॉरी उसका उम्र क्या है। इसके बाद अगर क्वेश्चन में देखें तो रमेश की वर्तमान आयु हमें मान लेना है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है, तो मान लेते हैं। माना कि माना कि रमेश की रमेश की वर्तमान आयु, तो रमेश की वर्तमान आयु क्या होगा, तो हम कोई ना कोई अचर पद सॉरी चर पद मान लेते हैं, क्योंकि हमें चर पद मानने के बाद ही हमें आसानी से किसी भी संख्या, किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज का मान निकल सकता है। तो आयु हमेशा वर्ष में होती है, तो एक्स वर्ष मान लेते हैं। और अगर हम प्रश्न से देखें तो प्रश्न में फिर से आगे क्या बोला है वो देख लेते हैं। अगर हम प्रश्न में देखें तो बोला गया कि रमेश की वर्तमान आयु उसकी 5 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी थी। अगर मान लेते कि अभी वर्तमान आयु है एक्स वर्ष, और ये जो एक्स वर्ष है हमारा जो पहले का उम्र है, अगर आज हमारा एक्स वर्ष उम्र है, यानी कि अगर मान लेते कि आज हमारा 10 वर्ष उम्र है, तो अगर हम 5 वर्ष पहले देखें तो हमारा एज कितना हो जाएगा, तो 5 वर्ष कम हो जाएगा, क्योंकि पहले जाने के बाद हमेशा उम्र घटता है, और जब आप बाद में बोला जाता है तो उम्र जुड़ता है। क्योंकि आज अगर 10 साल का कोई व्यक्ति है तो 5 साल पहले कितना था, तो 5 साल पहले वो कम एज का होगा, और क्योंकि ये पीछे जन्म लिया है इसीलिए इसका एज 5 साल हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर यहाँ देखें तो एक्स वर्ष हो गया, और बोला गया कि रमेश की वर्तमान आयु उसकी 5 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी है। अगर अभी रमेश की आयु एक्स वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कुछ ना कुछ कम होगा। कितना कम होगा, तो आज जो उम्र है उसमें से 5 वर्ष कम हो जाएगा। और यहाँ पे जब 5 वर्ष कम हो गया तो बोला गया कि पहले की आयु की दुगुनी है, यानी कि अगर अभी जो एज चल रहा है और अगर यहाँ पहले का जो एज था, इस ये दोनों में अंतर कितना का था, तो 5 वर्ष का था। और जब हम 5 वर्ष का था तो इसमें अगर इस दोगुना कर दे तो आज जो उम्र आ रहा है वो दोनों एक दूसरे का बराबर हो जाएगा। यानी कि आज हमारा उम्र जो भी है वो एक्स वर्ष है। अगर 5 वर्ष पहले जाएंगे यानी कि पीछे जाएंगे, और पीछे जाने पे हमारा एज कितना वर्ष कम हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। लेकिन अभी उम्र कितना है, तो एक्स वर्ष है, और यहाँ पे 5 वर्ष हम पहले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 वर्ष कम हो जाएगा। तो आज का उम्र में से 5 वर्ष हमने कम कर लिया। इसके बाद ये जो उम्र है इसका कितना बराबर हो गया, तो ये जो x जो है, अगर जब हम पहले 5 वर्ष जाते हैं अगर उसे हम गुना कर देते हैं 2 से, तो दोनों जो उम्र होगा एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से इस समीकरण के अनुसार हमें बताना है, सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ये समीकरण प्राप्त होगा। तो इस तरह से अगर हम हल करें तो ये हो गया x बराबर, दोनों का अगर हम गुना करते हैं तो पहले एक बार x को 2 से गुना करना पड़ेगा और -5 को 2 से एक बार गुना करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे गुना करते हैं, तो यहाँ पे x गुना -2 लिखेंगे, क्योंकि जो x है इसे पहले 2 से गुना करना है। फिर इसी तरह से -5 को भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो -5 गुने 2 यहाँ पे लिख देंगे। जो यहाँ पे था उसी से सेम टू सेम एक एक करके गुना करके लिख दिए। ये वितरण नियम हो गया, वितरण नियम से इसे हल करके देख लिए। अब यहाँ पे अगर हम लिखे तो यहाँ हो गया x बराबर 2 को अगर x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, -5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 हो गया। और याद देखिए यहाँ पे x का मान, तो ये हो गया x, और हमेशा ध्यान रखना है कि जो ABCD वाला अक्षर होती है हमेशा बाईं ओर ही ले जाना है। तो बराबर की इधर लेके आएंगे तो इधर प्लस का चिन्ह, इसमें कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का चिन्ह है, और यहाँ अगर प्लस का चिन्ह है तो बराबर की साइड लाएंगे तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो -2x बराबर कितना हो जाएगा, तो -10 हो जाएगा। अगर यहाँ पे घटाए तो x यहाँ पे एक बार है, इसमें एक बार x है और इसमें 2 बार x है, तो एक बार x दोनों 2 बार x में से घटा लेंगे तो एक बार x बचा, और यहाँ पे माइनस चिन्ह है और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे देंगे माइनस चिन्ह, बराबर हो गया -10। माइनस से माइनस खत्म हो गया, इसीलिए x का जो मान बचेगा कितना होगा, तो 10 वर्ष बचेगा। और हमें ध्यान रखना है कि रमेश का उम्र, अतः रमेश का वर्तमान उम्र कितने वर्ष का था, तो 10 वर्ष का था, क्योंकि यह एज हमारा इसका परफेक्ट एज हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी का एज निकालना बनाते हैं।
या इस तरह से हम किसी का एज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्लस और माइनस जो भी चीज है हमें ध्यान रखना है, और इसके बाद यहाँ पे जो गुना करेंगे, कैसे गुना करेंगे वो ध्यान करके रखना होगा। तो इस तरह से हम क्या किए, उम्र वाले सवाल को भी देख लिए। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हमें इसमें हल करना है, एक्स का मान इसमें ज्ञात करना है और एक्स का मान इसमें भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 6 नंबर क्वेश्चन को लिख लेंगे। तो हम क्वेश्चन को अगर लिखेंगे तो सबसे पहले इस हिसाब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है 5x प्लस 4 बराबर 9। हमें क्वेश्चन में दिया गया है 5x प्लस 4 बराबर 9 दिया गया है। तो सबसे पहले हमें इसे बनाने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे जो अंक वाली संख्या है हमें इसे हटाना होगा, क्योंकि जो अंक वाली संख्या होता है उसे हमेशा हटा के बराबर के दाएं साइड ले जाना होगा। तब जब ले जाएंगे इसे तो हमें तब x का मान पता चलेगा। तो हम यहाँ से 4 को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे बचा, तो ये हो गया या का चिन्ह, और या का मतलब हो गया कि जब कभी भी कोई समीकरण इस तरह से बनाते हैं तो हमेशा एक बार ही बराबर का चिन्ह होता है, और जो दूसरा बार होता है उसे हमें या में लिखना होगा। तो यहाँ पे हो गया 5x बराबर, इधर 9 दिया गया है, पहले से जो संख्या इधर दिया गया है, और यहाँ पे प्लस 4 है, इसे हमें बराबर की इस साइड से हमें बराबर के उस साइड ले जाना है। तो इधर प्लस में अगर 4 दिया गया है तो बराबर की इस साइड आने के बाद -4 हो जाएगा। और अगर हम इसे हल करें तो यहाँ हो गया 5x बराबर 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 हो गया, और x का मान अगर देखेंगे तो इधर ये दोनों गुना में है, और जब गुना में होता है तो बराबर की इस साइड जाने पे भाग में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5/5। और जब हम इसे काटेंगे तो इसीलिए x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान 1 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि जो भी x और y का मान निकालना होता है एक चर वाले रैखिक समीकरण में, इसी तरह से हम मान को निकालते हैं। इसके बाद अगर हम अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी इसी तरह से सेम टू सेम करना है। और यहाँ पे दिया गया 7 नंबर क्वेश्चन में 5/2 प्लस 2x बराबर 15/4, ये हमारा क्वेश्चन है और हमें इसको हल करना है। तो हमें इसमें क्या देखना है कि यहाँ पे चर और अचर को कहाँ देख लेना है। तो सबसे पहले x वाली जो संख्या है उसे हमें देखना है। तो x वाली संख्या किस में लगा है, तो यहाँ पे इसमें लगा है, और जब जब इसमें लगा है तो हमें इसे पहले लिख लेना है। तो यहाँ पे 2x को हम लिख लिए, और जब हम इसे लिख लिए तो हमें क्या करना है कि इसको जो अंक वाली जो संख्या है जिसमें सिर्फ गिनती की संख्या दिया गया है, कोई भी एबीसीडी वाली संख्या नहीं दिया गया है, तो हम इसे यहाँ से हटाएंगे। तो हटाएंगे तो यहाँ पे पहले से यहाँ पे 15/4 दिया गया है, और इसे हमें यहाँ से हटा के इधर लाना है। तो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, और जब कभी भी कोई चिन्ह नहीं होता है तो इसका मतलब वहां पे प्लस का चिन्ह होता है, और यहाँ पे कोई चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दिया गया है, यानी कि प्लस 5/2 लिखा गया है। और इसे हम यहाँ से हटाएंगे, बराबर की इस साइड लाएंगे तो इधर प्लस में 5/2 है, तो इधर आने के बाद -5/2 हो जाएगा, यानी कि माइनस का चिन्ह लग जाएगा। और जब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ हो गया 2x बराबर, यहाँ पे लघुत्तम करें तो यहाँ पे 4 आ रहा है, और 4 को 4 से भाग देंगे एक, और 1 को 15 से गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 2 को 4 में भाग देंगे तो कितने बार में 4 आ जाएगा, तो 2 बार में, और 2 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ पे बचा माइनस। और यहाँ पे जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे हो गया 2x बराबर 15 - 10/4, और जब इसमें 15 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ बच रहा है 5/4, और हमें x का मान निकालना है। तो जब हम x का मान निकालेंगे तो यहाँ पे ये संख्या गुणाम दिया गया है, और जब गुणाम है तो इसे हमें यहाँ से हटा के ले जाना है बराबर को उस साइड, तो ये हो जाएगा भाग में, और यहाँ पे 5/4 दिया गया है, और जब हम इसे देखें तो यहाँ पे 2 पहले से यहाँ पे गुणाम है, तो बराबर की इस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और यहाँ पे पहले से 4 दिया गया है बट्टा में, तो यहाँ पे नीचे में गुना हो जाएगा। इसीलिए अगर हम x का मान देखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5/4 दूनी 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आशा है कि यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि एक व्यक्ति के पास सिक्कों की चौथाई संख्या से दो कम सिक्का है। तो यहाँ पे बोला गया है सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे नोट के बारे में दिया गया है। तो दो कम सिक्का नोट मतलब दो कम सिक्का में नोट है, संख्या में नोट है। यदि नोटों की संख्या 19 है तो सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो जिसके बारे में बोला जाए, जो ज्ञात करने के लिए बोला जाए, उसी को हम मान लेंगे। तो मानेंगे क्या, तो माना कि सिक्कों की संख्या बराबर, तो सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा, तो सिक्कों की संख्या बराबर हम x मान लेते हैं। तो यहां हो गया x। तो हमने क्या किया, जो एक व्यक्ति के पास सिक्कों की चौथाई संख्या से दो कम संख्या में नोट है, और वो जो नोट है कितने की संख्या में दिया गया, 19 दिया गया। यानी कि जो संख्या सिक्का है उसका अगर हम चौथाई करके अगर दो घटा दे तो वो जो सिक्का की संख्या आ जाएगी, यानी कि नोट की संख्या के बराबर हो जाएगा। तो 19 के बराबर हो जाएगा। और हमें दिया गया तो सिक्कों की संख्या क्या होगी, तो हम प्रश्न से अगर देखें तो प्रश्न में क्या हो जाएगा, तो प्रश्न से अगर इसे हल करें तो अगर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ जो सिक्का दिया गया है, कितना दिया गया है, x दिया गया है। और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया, यहाँ से क्वेश्चन में बोला गया है कि सिक्कों की चौथाई, तो सिक्कों की जो चौथाई है, तो x सिक्का था, इसका हम चौथाई कर दिए, मतलब 4 से भाग दे देंगे। और उसमें से संख्या से दो कम, यानी कि दो इसमें से घटा देंगे। तो दो घटाने के बाद जो आएगी, यानी कि दो कम संख्या में नोट है, और यहाँ पे जो संख्या आ रहा है ये इसकी संख्या में कितना है, तो नोट दिया गया है। और नोट के यदि नोटों की संख्या 19 है, तो अगर यहाँ पे बोला जाए कि नोट की संख्या 19 दिया गया है, यानी कि अगर x यानी कि जो सिक्कों की संख्या है इसके चौथाई में से अगर दो घटा दे, दो सिक्का घटा दे, तो ये कितने के बराबर हो जाएगी, तो 19 नोट के बराबर हो जाएगा। और जब हम इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा x/4। और यहाँ पे -2 दिया गया, इसे हमें इधर ले जाना है। इधर -2 है तो इधर जाने के बाद प्लस में हो जाएगा, 19+2 हो जाएगा। और जब हम इसे आगे हल करेंगे तो ये हो गया x/4 बराबर 19 में यहाँ पे 2 को जोड़ना होगा। तो 19 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 21 हो जाएगा। और x का मान निकालना होगा, तो x यहाँ पे दिया गया और यहाँ पे बट्टा 4 दिया गया है। तो बट्टा 4 का मतलब हो गया कि ये संख्या भाग में दिया गया है। और किससे भाग हो रहा है, तो x में भाग कर रहा है, किससे, तो 4 से भाग हो रहा है। तो यहाँ पे इस 4 को हमें भाग में दिया गया है, तो इसे हमें हटाना है। तो यहाँ पे हटाएंगे तो ये इस साइड में अगर भाग में है तो बराबर को उस साइड जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो 21 को हमें 4 से गुना करना होगा, इसीलिए x का जो मान आएगा कितना आएगा, तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, और 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8 हो गया। इसीलिए जो सिक्कों की संख्या होगा, सिक्कों की संख्या, अतः जो सिक्कों की संख्या है, सिक्कों की संख्या कितना हो गया, तो सिक्कों की संख्या हमें पता चला 84 है। और जो 84 सिक्का है किसके बराबर है, तो 19 नोट के बराबर है। अगर यहाँ देखें तो 84 को अगर 4 से भाग दे और इसमें से अगर 2 घटा दे तो 19 आता है। तो अगर भाग दे तो करके देखते हैं। तो यहाँ पे हो गया 2 और 1, 21 बार में 4 को अगर काटे तो यहाँ 21 बार में कट रहा है। और 21 में से अगर 2 घटाए तो कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। और यहाँ पे 19 दिया गया है और 21 में से 2 घटा लेंगे तो 19 बराबर 19 हो गया। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 84 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अतः सिक्कों की संख्या कितना था, तो सिक्कों की संख्या 19 था, सॉरी नोटों की संख्या 19 था और सिक्कों की संख्या कितना है, तो 84 होगा। ठीक, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। इस तरह से हम सिक्कों वाली संख्या बना लिए, इस वाली संख्या बना लिए, और किसी संख्या को गुना करने वाला और या किसी संख्या को जोड़ने, योग करने वाला, अंतर करने वाला, ये भी हमने सीख लिया। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन है 2x+4 बराबर 12। ये जो हमारा उदाहरण दिया गया है, इस उदाहरण से हमें बनाना है। तो ये हमारा 2 चैप्टर जो है उसका उदाहरण है, एक चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण में से पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन में बताया गया कि हल ज्ञात कीजिए।
तो हल ज्ञात कैसे करेंगे? तो यहाँ पे जो दिया गया है 2x + 4 बराबर 12 दिया गया है और हमें हल करना है, तो हमें यहाँ पे x का मान निकालना होगा। तो कभी भी किसी भी संख्या के अंदर में हमेशा x का ही मान ज्ञात करना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो संख्या 2x बराबर दिया गया है, 2x + 4 बराबर 12, तो हमें यहाँ पे जो संख्या प्लस वाली जो संख्या है अंक में दिया गया है और इस अंक को हमें हटाना है। तो यहाँ से हटा के बराबर की इस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पे हो गया -4 और हमें x का मान निकालना है। तो 2x बराबर यहाँ पे घटा लेंगे तो इधर प्लस में था, इधर 4 आया, इधर तो हो जाएगा माइनस में। तो 12 में से अगर 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 बचेगा और हमें x का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8/2 और हम इसे काटेंगे तो इसीलिए x का मान कितना आ जाएगा, तो x का मान 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 को 4 बार पढ़ेंगे तो 4 आ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। इस तरह से हम हल करते हैं। इसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर उदाहरण का 2 दिया गया है। तो उदाहरण 2 देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन है उदाहरण में 2x/5 - 3 बराबर 7 और हमें इसे हल करना है। तो यहाँ पे भी उसी तरह सेम करना है। हमें x वाली संख्या ये हो गया और x के साथ अगर गुना में हो या भाग में हो, किसी तरह से हो, तो जब तक हमें प्लस या माइनस वाला जो अंक में जो संख्या दिया गया है इसे हटाएं नहीं, तब तक हम इसे मतलब छेड़ भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे जो संख्या -3 दिया गया इसे हमें हटाना है। तो यहाँ पे 2x/5 हो गया और यहाँ बराबर में 7 और इधर -3 है तो इधर जाने के बाद +3 हो जाएगा और इसे हम जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x/5 बराबर 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10 हो गया। और जब हम इसे हल करेंगे तो आगे हल करने पे यहाँ पे बट्टा में आ रहा है, क्योंकि अगर जब कभी भी बट्टा में होता है तो इसे हम भाग बोलते हैं और भाग को बाएं साइड से दाएं साइड ले जाएंगे तो इधर जाने के बाद गुना में हो जाएगा। तो 2x बराबर 10 × 5 हो जाएगा और इसे जब हम हल करेंगे तो 2x बराबर 10 को 5 से गुना करेंगे 50 हो गया और हमें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ पे 50 और यहाँ पे 2 जो दिया गया है गुना में दिया गया है और इधर से हमें हटाना है। तो 2 को हटाएंगे तो इधर आ जाएगा भाग में। 50 को काटें तो 2 का टेबल 25 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमें 50 आ जाएगा। अतः x का जो मान होगा कितना आ रहा है, तो 25 आ रहा है। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है उदाहरण का। तो क्वेश्चन उदाहरण नंबर 3 में देखेंगे तो उदाहरण नंबर 3 में जो दिया गया है x + x/4 बराबर 20। यहाँ पे दिया गया है x + x/4 बराबर 20। तो हमें इसे हल करने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना है यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है और x को x से जब तब तक नहीं छेड़ सकते हैं जब कोई अंक में ना आ जाए। तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो हम इसे नीचे में 1 रख सकते हैं और जब हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे इस दोनों का लॉस हो जाएगा, क्योंकि x/1 + x/4 हो गया। तो इसे हम भिन्न का जोड़ करेंगे और भिन्न का जोड़ करने के लिए नीचे वाले को लसक करना है। तो लसक करेंगे तो 1 और 4 का लघुत्तम 4 आ जाएगा और यहाँ से 1 को हमें 4 में भाग देना है। तो 4 में भाग देंगे तो कितने बार में काटेंगे, तो 4 बार में, और 4 को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। फिर इसी तरह से प्लस हो गया और इस 4 को हमें इस 4 में भाग देना, तो 1 बार में लगेगा और 1 को x से गुना करेंगे तो x हो गया। अब बराबर में 20 बचा और 1 बराबर यहाँ और 1 बराबर यहाँ, तो इसीलिए पहला बराबर को या करना होगा। और यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे x वाले x और x दोनों मिला, यहाँ पे 4x और इसमें प्लस है और यहाँ पे x दिया गया, तो दोनों जुटेगा तो जुड़ने के बाद 5x हो जाएगा और बट्टा में 4 हो गया, बराबर में 20 बचा। यहाँ से जो 4 हमें यहाँ से हटाना है, इधर भाग में दिया गया है, 4 भाग में है बट्टा में, तो इधर से हटाएंगे तो इधर जाने के बाद गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा 5x बराबर में बचा हो जाएगा 20 और यहाँ पे जो 4 है इसे हमें गुना करना होगा, क्योंकि यहाँ पे भाग में था तो बराबर को साइड जाने पे गुना हो जाएगा। और जब हम इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5x बराबर 20 चौके 80 हो जाएगा। या नहीं तो अगर हम इसे लिखे तो 20 × 4 लिख सकते हैं और यहाँ से जो संख्या दिया गया यहाँ पे 5x गुना में, तो यहाँ से हटाएंगे 5 को और जब हटाएंगे तो हमें सिर्फ x का मान पता करना होगा। तो x बराबर हो जाएगा 20 × 4 बटा में 5 और जब हम इसे काटेंगे तो 4 5 20 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखें तो x का मान कितना आ रहा है, तो 4 × 4 आ रहा है।
x का मान कितना आ रहा है, तो 4 गुने 4 आ रहा है, इसीलिए x का मान कितना आ रहा है, तो x का मान हो जाएगा 16। आज का हमारा यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उदाहरण में जो 2 चैप्टर था उसका उदाहरण पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.1 है उसे हम हल करेंगे। तो इसका आज का हमारा सेशन समाप्त हो गया।